हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना। दो सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। बाकी उसमें नाउन हो सकते हैं, जेरंड हो सकता है, जेरंड फ्रेज हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, इन्फिनिटिव फ्रेज हो सकता है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि दो सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ते हैं। पहले हम जोड़ के देखेंगे पार्टिसिपल का यूज करके। पार्टिसिपल यानी वर्बल एडजेक्टिव जो वर्ब से बनाया गया होता है और वह एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। इसीलिए उस पार्टिसिपल के साथ जिस नाउन को वह डिस्क्राइब करता है वह जोड़ना बहुत जरूरी होता है। वह हम सेंटेंस में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपल के फॉर्म्स कितने होते हैं। पार्टिसिपल के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट फॉर्म में पार्टिसिपल के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऐसे 2 फॉर्म होते हैं। परफेक्ट फॉर्म में भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसे 2 फॉर्म होते हैं। और पास्ट फॉर्म में एक ही फॉर्म होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में आएगा V1 प्लस ING, पैसिव फॉर्म में आएगा बीइंग प्लस V3। परफेक्ट फॉर्म में आएगा हैविंग प्लस V3 और पैसिव फॉर्म में आएगा हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3। और पास्ट फॉर्म में एक ही पास्ट पार्टिसिपल होता है या तो V3 होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल और V3 में कभी कभी अंतर होता है, जैसे कि ड्रिंक। ड्रिंक यह V1 है, ड्रैंक V2 है और ड्रंक यह V3 है। बट यह V3 यहाँ पार्टिसिपल नहीं है, यह इसके लिए पार्टिसिपल होता है ड्रंकन। मुझे अगर कहना है कि कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ है तो मैं कहूँगा अ ड्रंकन पर्सन, आई सॉ अ ड्रंकन पर्सन। इसलिए कभी कभी V3 और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल ज़्यादातर उनका एंड ED, D, T, EN और EN से होता है। यानी इन पास्ट पार्टिसिपल के अंत में ED, D, T, EN या EN यह रहता है। पहला सेंटेंस देखते हैं। वह सड़क पर चल रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। पहला सेंटेंस है वह सड़क पर चल रहा था, यानी वह यानी ही चल रहा था, वाज वॉकिंग। कहाँ? सड़क पर, अलोंग द रोड। ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने ही देखा, सॉ, बूढ़े आदमी को, एन ओल्ड मैन। ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, ही सॉ एन ओल्ड मैन। यह 2 सेंटेंसेस तैयार हुए हैं। अब इन सेंटेंसेस में पहली क्रिया कौन सी हुई है? तो उसके चलने की। इसीलिए जो पहली क्रिया होती है उसका हम पार्टिसिपल बनाते हैं। वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग पार्टिसिपल बनाया और अलोंग द रोड यह उसका ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है। अब जो जिसने यह क्रिया की, वॉकिंग जिसको डिस्क्राइब करता है, वह दूसरे सेंटेंस में आना जरूरी है। ही सॉ एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। सेंटेंस कैसे तैयार होगा? वॉकिंग अलोंग द रोड, ही सॉ एन ओल्ड मैन। वॉकिंग यह ही को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए यह पार्टिसिपल है, यानी वर्बल एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, वह एक किताब पढ़ रहा था। वह यानी ही पढ़ रहा था, वाज रीडिंग। क्या पढ़ रहा था? अ बुक, एक किताब। ही वाज रीडिंग अ बुक। वह सो गया। वह यानी ही सो गया, फेल अस्लीप। अस्लीप यहाँ एडवर्ब है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? पहली क्रिया कौन सी हुई है? उसके किताब पढ़ने की, इसलिए हम रीडिंग इस वर्ब का पार्टिसिपल के तौर पर यूज करेंगे। रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ते हुए, ही फेल अस्लीप। सेंटेंस कैसे बनेगा? रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ते हुए, ही फेल अस्लीप, वह सो गया। यह रीडिंग यह ही इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी रीडिंग यह पार्टिसिपल है, वर्बल एडजेक्टिव है। तीसरा सेंटेंस, वह तेज दौड़ रहा था। वह यानी ही
सब्जेक्ट ही, वर्ब दौड़ रहा था, वाज रनिंग, कैसे दौड़ रहा था, तेज, फास्ट, ही वाज रनिंग फास्ट, उसने बस पकड़ ली, ही वर्ब आएगा कॉट द बस, ही कॉट द बस, ही सब्जेक्ट, कॉट मेन वर्ब, द बस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, पहली क्रिया हुई है उसके भागने की यानी रनिंग की। अब यहाँ हम रन इस वर्ब का पार्टिसिपल बनाएंगे। रनिंग फास्ट, तेज दौड़ते हुए, ही कॉट द बस, उसने बस पकड़ ली। रनिंग फास्ट, तेज दौड़ते हुए, ही कॉट द बस, उसने बस पकड़ ली। यह रनिंग, यह ही इस प्रोनाउन का डिस्क्राइब करता है, इसीलिए यह पार्टिसिपल है यानी वर्बल एडजेक्टिव है। फोर्थ सेंटेंस है, वह ध्यान से सुन रही थी, उसने सब कुछ समझ लिया। वह ध्यान से सुन रही थी, वह यानी सी, वर्ब आएगा वाज लिसनिंग, वाज हेल्पिंग वर्ब, लिसनिंग मेन वर्ब। कैसे सुन रही थी, केयरफुली, ध्यान से, सी वाज लिसनिंग केयरफुली। अब यह केयरफुली एडवर्ब है। उसने सब कुछ समझ लिया, सी समझ लिया, अंडरस्टूड एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, सी अंडरस्टूड एवरीथिंग, सी सब्जेक्ट, अंडरस्टूड मेन वर्ब, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, पहली क्रिया कौन सी हुई है वह देखना पड़ेगा कि उसके ध्यान से सुनने की क्रिया पहली हुई है, यानी लिसनिंग की क्रिया पहली हुई है, इसीलिए हम लिसन इस वर्ब का पार्टिसिपल बनाएंगे। लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुनते हुए, सी अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसने सब कुछ समझ लिया। यहाँ लिसनिंग, यह पार्टिसिपल सी इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए यह वर्बल एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल है। पांचवा सेंटेंस है, वह पत्र लिख रही थी, वह यानी सी, लिख रही थी, वाज राइटिंग, क्या लिख रही थी, अ लेटर, एक पत्र, सी वाज राइटिंग अ लेटर, सी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी, शी हर्ड अ नॉक एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अब यह पहली क्रिया हुई है उसके लिखने की, वह लिख रही थी, यानी राइट इस वर्ब का पार्टिसिपल बनाएंगे। राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखते हुए, शी हर्ड अ नॉक एट द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह राइटिंग, यह जो पार्टिसिपल है वह सी इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए यह वर्बल एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल है।